हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल न्यूज़ टीवी पर। देखिए, हर तरफ हर सोशल मीडिया हैंडल पर इस समय जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आप देख रहे हैं, तमाम वायरल मीम्स हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है। फॉलोअर्स की संख्या इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या है कॉकरोच जनता पार्टी और क्यों और कहाँ से शुरू हुई, ये सारी बात हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें। देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। तो एक ताने से शुरू हुई भारत के युवाओं की डिजिटल क्रांति। सिर्फ एक कमेंट किया था, अभी मैं बता दूं 15 मई 2026 को एक सुनवाई के दौरान जो सीजीआई है सूर्यकांत, उन्होंने फर्जी डिग्री वालों के लिए कमेंट किया था कि फर्जी डिग्री वाले जो हैं एक प्रकार से कॉकरोच की तरह हैं, जो कि गलत तरीके से सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो उसी को लेकर के जो युवा वर्ग था, जेन था, वो उसने विरोध बोले, अपमानजनक ये बात लगी और तभी से इसकी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अभिजीत दीप के हैं, जो कि आप में सोशल मीडिया में भी रह चुके थे, उन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और ये जो है एक प्रकार से युवाओं में डिजिटल क्रांति के रूप में कार्य कर रही है। अब बात करते हैं, देखिए, मजाक से असलियत तक की हम थोड़ी सी बात करेंगे। कॉकरोच आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कुछ बातें हम बता दें तो देखिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं 15 मई 2026 की। तो सीजीआई का कथित ताने वाला बयान था, जो कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे सूर्यकांत की टिप्पणी सिस्टम पर सवाल उठाने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी उन्होंने, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। उन्होंने फर्जी डिग्री वालों के बाद में सफाई भी दी, लेकिन जन जी कि नहीं मानता। ठीक है, 16 मई को फिर ताना बना हथियार। फिर 16 मई को, 15 मई के बाद यानी 16 मई को एक छात्र है अभिजीत दीप के, यानी पूर्व आप में सोशल मीडिया टीम और बॉस्टन यूनिवर्सिटी का एक छात्र है। तो इन्होंने अपने इसको क्या बोला कि अगर हम कॉकरोच हैं तो चलिए सभी कॉकरोच एक साथ आते हैं। और इन्होंने एक सोशल मीडिया हैंडल बना ली, वेबसाइट बना ली और इतनी तरीके से पूरा जेनजी, इतने लाखों में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मिलियंस में फॉलोअर हो चुके हैं, बहुत बड़ा एक डिजिटल बन गया है। ठीक है, तो कॉकरोच जनता पार्टी की इस तरीके से शुरुआत होती है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी। 15 मई को सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की और 16 मई को ये सीजेपी बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, पार्टी की पहचान क्या है, जेनजी इंटरनेट कल्चर इसको हम बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी दे दिया है, स्मार्टफोन। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने सदस्य की अगर मान लो कोई पार्टी, इन्होंने देखिए कुछ लिखा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड लेजी, हिंदी में कहें तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी, यानी ये इनका है बातें। और इन्होंने सदस्यता के लिए भी कुछ शर्तें दे दी हैं, जैसे बेरोजगारी, मजबूरी में या अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, यानी कोई इस पार्टी में आना चाहता है, मजाक के लिए चल रहा है सब कुछ यहाँ पर। तो इन्होंने एक बोला कि अगर बेरोजगारी और मजबूरी और बेरोजगार होना चाहिए तब इस पार्टी में आ सकता है। दूसरा क्या है, क्रोनलिटी ऑनलाइन, दिन में कम से कम 11 घंटे फोन पर रहता हो, फोन स्क्रीन चलाता हो। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। प्रोफेशनल भड़ास, यानी सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ रेंट करने वाले का हुनर हो। ठीक है, यानी सोशल मीडिया पर क्या करे, भड़ास निकाले। तो ये इन्होंने अपनी सदस्यता के लिए शर्तें भी रख दी हैं, इस पार्टी में आप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जंगल की आग ट्रेंड क्यों कर रहा है। देखिए, रिकॉर्ड मेंबरशिप, अगर हम बात करें 4-5 दिनों में वेबसाइट पर 1 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन और इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर, या भी अभी मैंने चेक किया था तो 12 मिलियन फॉलोअर इनके कंप्लीट हो गए हैं। तो ये एक डिजिटल क्रांति ही तो है। अगर बात करें एआई एंथम और मीम्स और एआई जनरेटेड गाना वायरल हो रहे हैं, इसी पर आधारित भोजपुरी तो अब बन गया है। उसके बाद देखिए, मशहूर नेताओं का इसको समर्थन मिल रहा है। टीएमसी के सांसद जो है कि महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और वकील प्रशांत भूषण का समर्थन इस जो डिजिटल इस समय चल रहा है ट्रेंड, इसको इनको समर्थन मिला है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है कहानियां। और कुछ बात करते हैं, देखिए, बैंक के पीछे का छिपा हुआ सच थोड़ा सा बता कर लें। देखिए, सबसे पहले आप ये तो जान ही रहे हैं, क्रॉनिकल, ये 4 इनकी शर्तें तो आपको मैंने अभी पीछे बताई दी। असली मुद्दा क्या है, रियलिटी क्या है, तो रियलिटी में बात करें, देखिए, पारंपरिक हसल कल्चर में मोहभंग और भयंकर बेरोजगारी की हताशा मेन कारण ये है, इसलिए जन जी थोड़ा नाराज है इन चीजों को लेकर के। वास्तविक दुनिया में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण डिजिटल एस्केपिज्म बना हुआ है। मुख्य धारा के मीडिया और राजनीतिक सिस्टम द्वारा युवाओं की आवाज की अनसुना कर दिया जाता है, यानी जिनको ये चीजें उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, तो वो ना तो मीडिया उठाता, ना कोई राजनेता उठाता। तो इसलिए थोड़ा सा ये इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम डिजिटली खुद ही यानी उठाएंगे समस्याओं को। तो इस तरीके से ये बातें रखी गई हैं। अब देखिए, घोषणा पत्र, सिस्टम पक्ष और अपडेट, यानी इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बना दिया।
आपको ये तो पता ही है कि किस तरीके से आप इस पार्टी में आ सकते हैं। अब इन्होंने अपनी पार्टी के लिए 5 पॉइंट घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी बना दिया है। तो इन्होंने पहला देखिए ये बोला है कि न्यायपालिका के जो जज हैं रिटायरमेंट पर रोक के बाद में रिटायर के बाद चीफ जस्टिस को कोई सरकारी पद में या इनाम नहीं मिलना चाहिए। कई बार होता है जैसे कि आपने पीछे भी देखा उससे पहले कि सीजेआई रिटायर हुए उसके बाद राज्यसभा का पद दे दिया, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पार्टी में देखो कुछ चीजें तो हम व्यंग्यात्मक रूप से आपको बता ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें सही भी हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चीजें होना चाहिए कि अगर मान लो चीफ जस्टिस कोई रिटायर हो रहा है तो उसके बाद उसको क्या सरकारी पद का लाभ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको अगर आप लाभ देते हो तो वो आपके पक्ष में आगे जो उस समय पद पर रहेगा तो कुछ ना कुछ कर देगा। उसके बाद देखिए विधायिका में दल बदल नेताओं पर बैन होना चाहिए, बिल्कुल कि दल बदल नहीं करना चाहिए। और अगर पार्टी बदल भी रहा है कोई विधायक सांसद तो चुनाव लड़ने पर 20 साल तक क्या करना देनी है, बैन कर देना चाहिए। आप देख ही रहे हैं, उदाहरण आपके सामने है, जैसे कि राघव चड्ढा ने अभी पार्टी बदली है तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर कोई पार्टी बदल रहा है तो 20 साल तक चुनाव लड़ पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा है। पारदर्शिता होनी चाहिए, आरटीआई और चंदा। अब चंदा की भी पारदर्शिता नहीं होती, किस पार्टी को कितना चंदा मिला, तो पूर्ण आरटीआई जवाबदेही होगी। और चुनावी बॉन्ड जैसे गुप्त चंदे पर भी सख्त रोक होनी चाहिए। इन्होंने अपने लिए भी बोला कि अगर हमारी पार्टी जैसे कामयाब होती है तो हम पूरा आरटीआई के अंडर आएंगे और दूसरी पार्टियों को भी ऐसा करना चाहिए, ये इनकी बात रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए समानता, महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए बोला है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है और महिलाओं की आधी हिस्सेदारी होनी चाहिए। शिक्षा, पेपर लीक और फीस, नीट धांधली और सीबीएसई रीचेकिंग की भारी फीस का पूर्ण विरोध किया गया है। अगर मान लो कोई भी रीचेकिंग होती है कॉपी की तो आप जानते हैं कि उसका फीस हमें एक अमाउंट भरना पड़ता है तब जाकर के कॉपी चेक होती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 5 पॉइंट ये दिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है रियलिटी पे ग्राउंड पर। अब उसके बाद देखिए कंक्लूजन की बात करें तो ये देखिए डिजिटल हथियार बन चुका है इस समय। सीजेपी क्या है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी एक प्रकार से बहुत बड़ा डिजिटल क्रांति बन चुकी है। इस समय शुरुआत एक मजाक से थी लेकिन युवकों का रिस्पांस बता रहा है कि यह मजाक से कहीं ऊपर है। ठीक है, फाउंडर इसके क्या है, अभिजीत दीपके हैं। 16 मई को मीम्स और वायरल विस्फोट 1 लाख प्लस सदस्य हो चुके हैं इनके। 15 मई को कॉकरोच पर टिप्पणी की गई थी जो कि आप देख ही रहे हैं, टिप्पणी के बाद 16 में ये चीजें बन जाती हैं। वर्तमान मजाक से कहीं ऊपर है, राजनीतिक हकीकत बन चुकी है। अगला कदम क्या है, अगला कदम है बिहार के बकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अब देख रहे हैं जैसे कि जनजी की फेवरेट बन चुकी है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, तो कहीं ऐसा ना होगी आने वाले चुनावों में ये अपनी उम्मीदवार उतार दे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पूरी तरीके से पार्टी बनाने के लिए, तो ये चीजें होंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से ही आया। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो जो रियलिटी चेक होते हैं वो हम आपको बता रहते हैं, तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिससे उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।